बच्चों, कल डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में चर्चा करी थी। आज एम्ब्रियोलॉजी की कुछ ब्रांचें होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्यतः जो एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचें हैं वो 6 तरह की होती हैं। पहली डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। डेस्क्रिप्टिव जैसे नाम से पता है, किसी को डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, तो वर्णनात्मक भ्रूण, हिंदी में इसको एम्ब्रियोलॉजी को भ्रूणिकी कहते हैं, तो वर्णनात्मक भ्रूणिकी। दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। जैसे नाम से पता लग रहा है अपने को, कंपेयर करना, तुलना करना, तो तुलनात्मक भ्रूणिकी। तीसरी है आपके एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इसमें भी अपने को नाम से पता लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, तो प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी। इस प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल मैकेनिक्स, कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी या एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी अपन जानते हैं। चौथा प्रकार है इसका केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल का मतलब रसायन, रसायन भ्रूणिकी। पांचवा है टेरेटोलॉजी। टेरेटो मीन्स विकृति, कोई भी विकृति आ जाती है तो विकृति विज्ञान भी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी का ही पार्ट है। और छठा है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी परिवर्धन विज्ञान। अब इसमें एक एक के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा। जो पहला अपन ने ब्रांच की बात करी, वर्णनात्मक भ्रूणिकी या डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, इस शाखा में जो भी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिवृत्त परिवर्धन होता है, उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसको अपन प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करके या प्रेक्षण करके उसका वर्णन करते हैं। जैसे पुराने समय में जो भी भ्रूण विज्ञान था या एम्ब्रियोलॉजी थी, उसमें सभी जो अपन फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनको प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व किया जाता था। उस पर आधारित पूरा का पूरा पुरातन काल वाला भ्रूण विज्ञान था। तो डेस्क्रिप्टिव जो भ्रूणिकी है, आपके वर्णनात्मक जो एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है उसकी विभिन्न अवस्थाओं को अपन प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करते हैं या प्रेक्षित करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो ये शाखा जो है वो डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। दूसरी जो शाखा है इसकी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी या तुलनात्मक भ्रूणिकी कहते हैं। इसमें जैसे एक ही वंश के विभिन्न प्रजातियां पाई जा रही हैं या अलग अलग वंशों के प्राणियों का जो परिवर्तन हो रहा है उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि किस जाति में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है या किस वंश में के प्राणियों में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। और ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये एक्चुअल में जो इवोल्यूशन होता है, उद्दीप विकास होता है या फाइलोजेनी जो होती है, उनके संबंधों को समझाने में सहायक सिद्ध होती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है जो, क्योंकि इसमें अपन अन्य अलग अलग प्रजातियों के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसमें परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पता लग जाता है। और परिवर्तन का अध्ययन जो होता है, क्योंकि दो अलग अलग अपन कह सकते हैं प्रजातियों का होता है, तो थोड़ा जटिल प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी जो है ये होती है, कंपैरेटिव जो भ्रूणिकी है। अब थर्ड की बात करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी या प्रयोगात्मक भ्रूणिकी। ये जो शाखा है परिवर्तन भ्रूणिकी वाली, इसके अध्ययन के अंतर्गत जैसे कि नाम से अपने को पता लग रहा है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। परिवर्तन की कार्य प्रणाली को समझने के लिए इसमें अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। और क्योंकि इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी या डेवलपमेंटल मैकेनिक्स के नाम से भी या अपन कह सकते हैं कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं।
जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है, जिसमें प्रयोग पर आधारित होती है, के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसको अपन एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी, कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो इसकी ब्रांच है, शाखा है, इसमें जो प्रवणता का सिद्धांत, ग्रेडियंट थ्योरी की बात करी थी, वो आपका फर्टिलाइजेशन है, विदलन है, ग्रेस्टुला भवन है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात करी थी अपने ऑर्गेनाइजर थ्योरी में, तो भ्रूणीय प्रेरण है, विभेदन है। इन सब पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है, इन सब पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है। इसमें जैसे अपने कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी, एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे थे, और विभिन्न जैसे प्रवणता का सिद्धांत है, निषेचन है, विदलन है, गेस्टुला भवन है, भ्रूणीय प्रेरण है, निर्धारण है, विभेदन है। इन सब का अध्ययन जो है अपन प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसके जो मुख्य जनक हैं, वो जो पायो नाम के साइंटिस्ट हैं, उनको इसका मुख्य जनक अपन मानते हैं प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी का। जो चौथी प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी है, वो केमिकल एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इस शाखा में, जैसे कि नाम से अपने को पता है, जो भी परिवर्तित हो रहा होता है भ्रूण, उसके विभिन्न जो प्रावस्थाएं होती हैं, उसको मोलिकुलर लेवल तक, आणविक स्तर तक उसका अध्ययन किया जाता है। तो आणविक स्तर के अध्ययन में अपने उसको बायोकेमिकल रूप से जैव रासायनिक स्थिति, जैव भौतिकी स्थिति और फिजियोलॉजी कैसी है उसकी, उन सब तकनीकों का प्रयोग करके अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो इस केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी भी सम्मिलित हो जाती है। इस शाखा का जो जनक है, वो अपने नीधम नामक साइंटिस्ट है, उनको मानते हैं। 1931 में इस शाखा के जनक के रूप में इनको जानते हैं। तो ये अपने केमिकल एम्ब्रियोलॉजी की बात करी, जिसको फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। नेक्स्ट जो है आती है अपनी, वो है टेरेटोलॉजी या विकृति विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत जो भी भ्रूण डेवलप करता है, जिसमें विकृतियां आ जाती हैं, एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं फोकोमेलिया है, स्पाइना बाइफिडा है, एननसिफेली है, एक्ट्रोमेलिया है। मतलब जिस तरह के विकृत वाले भ्रूण जो विकसित होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है इस टेरेटोलॉजी या विकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से जो लास्ट इसकी शाखा है एम्ब्रियोलॉजी की, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें जो भी आपके भ्रूण का उद्भव होता है, केवल उसी का अध्ययन नहीं करते, जबकि भ्रूण के उद्भव होने के पश्चात जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सब घटनाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे केवल भ्रूणीय परिवर्तन ही नहीं, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान यदि उसमें कोई कैंसर से संबंधित या कोई कायांतरण हो रहा है, या कोई रीजनरेशन हो रहा है, या कोई टिश्यू का रिपेयर हो रहा है, इन सब का भी अध्ययन, मतलब इसको ब्रॉड रूप से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत केवल भ्रूण के उद्भव को ही न लेकर के विभिन्न जो दूसरी घटनाएं भी इस डेवलपमेंट के दौरान शामिल होती हैं, कायांतरण है, कैंसर है, पुनरुद्भवन है, टिश्यू के मरम्मत का कार्य है, इन सब को सम्मिलित भी अपन इसमें करते हैं। तो इस तरह से अपने जो भी अपने एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेज होती हैं, जिसको 6 भागों में बांटा और इसको विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास किया, तो ये भ्रूणिकी की मुख्य शाखाएं होती हैं। एक बार वापस रिपीट कर दूं, वर्णनात्मक भ्रूणिकी यानी डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट, सेकंड होती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तुलनात्मक भ्रूणिकी, थर्ड है आपके एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, प्रयोगात्मक भ्रूणिकी, फोर्थ है आपकी केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, रसायन भ्रूणिकी, फिफ्थ है आपकी टेरेटोलॉजी यानी विकृत विज्ञान,
और सिक्स्थ है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन विज्ञान। ये कुछ एम्ब्रियोलॉजी की शाखाएं थी जिसका अपन अध्ययन करते हैं।